नमस्कार, जोहार। झारखंड राज्य के अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य तो देखिए कि आयोग के समक्ष उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो अभ्यर्थी दिन रात कड़ी मेहनत करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आज वो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना 18वें दिन जारी है। कारण है जेपीएससी पीटी रिजल्ट विवाद। अब ये रिजल्ट विवादों में क्यों आया, इसके एक नहीं कई कारण हैं। कारण एक हो तो उसे भुलाया जा सकता है, लेकिन कारण यहाँ कई हैं। अभ्यर्थियों ने सचिव को सौंपी पीटी में गड़बड़ी का सबूत। पीटी में आयोग का कहना था कि गड़बड़ी नहीं हुई है और छात्र छात्राओं का कहना है कि नहीं, गड़बड़ी हुई है। पहली गड़बड़ी तो यह हुई है कि आप इन ऐसे ऐसे जगहों पे सेंटर बनाए जहां पे सेंटर बनने लायक नहीं थे, यानी एकदम पिछड़े इलाके। नंबर 2, 3 सेंटरों से अब आप क्रम में देखेंगे लगातार लगभग 34 अभ्यर्थी 65, 66 ऐसे करके पास हैं। ये कहीं किसी आयोग में नहीं होता है। हाँ, एक बार ऐसा यूपी पीएससी में हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। वहां पे अभ्यर्थियों ने जम के बवाल काटा था और वो रिजल्ट रद्द हो गया था। अब यहां पे देखिए 252 पदों के लिए वैकेंसी निकाली तो जरूर गई, लेकिन इसमें 252 झमेले हो गए। कारण यहां पे कई अनियमितताएं बरती गई और जो दोषी हैं वो आज पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं। मैं बात कर रहा हूं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सिविल सेवा पीटी की गड़बड़ी में। यहां पे जो छात्र छात्राएं सबूत गुरुवार को अभ्यर्थियों ने जेपीएससी के सचिव हिमांशु मोहन साहब को सौंप दिया है। साथ ही अभ्यर्थियों ने सचिव से पीटी रद्द करने की मांग की है, लेकिन न्यूज चैनलों के माध्यम से ये दिखाया गया कि नहीं, उनका कहना ये था, जो सचिव साहब थे उनका ये कहना है कुछ मुद्दों को लेके। जैसे एक मुद्दा था उसमें कट ऑफ मार्क्स क्यों जारी नहीं किया गया, बच्चों का ये कहना था, छात्र छात्राओं का। तो उस पर सचिव साहब ने कहा कि कट ऑफ तो यूपीएससी भी जारी नहीं करती है, यूपीएससी जारी नहीं करती इसलिए हमने भी नहीं किया है। तो यहां पे मैं एक चीज बताते चलूं, यूपीएससी अगर किसी भी चीज का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या किसी भी चीज से हम तुलना करते हैं तो उसके तमाम पहलुओं से तुलना करनी चाहिए, ना कि एक पार्टिकुलर चीज से। यूपीएससी क्वेश्चन जब सेट करती है तो उसमें कोई गड़बड़ी ना के बराबर, अगर मैं बोलूं, नहीं होती है। क्वेश्चन पेपर को ऐसा सेट किया जाता है कि वो एकदम लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। यूपीएससी ये भी करती है कि सर्वप्रथम एक सूची बनाती है, हाँ भाई हम इस तारीख को नोटिफिकेशन दे रहे हैं, इस तारीख को हम एडमिट कार्ड देंगे, यहाँ एग्जाम लेंगे और उसके बाद पीटी रिजल्ट ये आएगा, मेंस का संभावित डेट ये होगा, इंटरव्यू का डेट ये होगा। प्रॉपर एक शेड्यूल होता है। लेकिन हमारे जेपीएससी में ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है और जेपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं उसका मालिक कोई भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। 4, 5, 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हुए हैं इस बार भी। तो जब हम किसी चीज का तुलना करें तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहां पे साथी अभ्यर्थियों ने सचिव से पीटी रद्द करने की मांग की है। देवेंद्र कुमार महतो व प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में आज कई अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के समक्ष पहुंचे और प्रदर्शन किया। इसके बाद अभ्यर्थी मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष धरना पर बैठ गए। धरना 18वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। आयोग समय रहते कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं कर रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स जारी होने पर आयोग की पोल खुल जाएगी, ऐसा मानना है छात्र छात्राओं का। कम अंक वाले को पास और अधिक अंक वालों को फेल कर दिया गया है। और ऐसा तभी होता है जब इस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ऐसा तभी होता है जब पूरी तरह सेटिंग की गई हो। मैं किसी भी एग्जाम को लेकर पार्टिकुलर बात कर रहा हूं। श्री महतो व श्री चौधरी ने कहा कि सचिव को तथ्यपूर्ण सबूत पेश किया गया है। अब आयोग रिजल्ट की जांच कराए और इसे रद्द करे। रिजल्ट में क्षैतिज आरक्षण, महिला सैनिक कोटा का आरक्षण का पालन नहीं किया गया, क्योंकि रिजल्ट में इनका अलग से नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि सचिव ने आश्वासन दिया है कि आयोग 1-2 दिन में कट ऑफ मार्क्स जारी कर देगा। तो अब जब ऊपर यहाँ पे ये कहा, मतलब चैनल के माध्यम से ये दिखाया जा रहा था कि नहीं, इनका कहना है कि यूपीएससी के माध्यम से यूपीएससी कट ऑफ जारी नहीं करती, तो अब क्यों कर रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव बनेगा तब आप काम करेंगे। कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा। उनके द्वारा दिए गए सबूत की जांच कर आयोग के अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। इसके बाद 23 को ही आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ बैठक होगा। यानी अध्यक्ष महोदय अभी भी आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ कोई मीटिंग नहीं किए हैं। 23 को यह होना है।
श्री महतो ने भुक्तभोगी अभ्यर्थियों को 23 नवंबर को आयोग के कार्यालय के समक्ष उपस्थित होने का आग्रह किया है। अब ये रिजल्ट इतने विवाद में आ गए हैं कि हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हो गई है और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं बड़े विवादों की तरफ अग्रसर है। जेपीएससी की ओर से आयोजित 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता के प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी रिजल्ट का झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी उमेश कुमार वर्मा ने याचिका दायर कर पीटी रिजल्ट को निरस्त कर संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग की है। तो यह है हमारा आयोग का स्ट्रक्चर इस तरह से, और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आयोग को कम से कम इस बात को तो ध्यान में रखना चाहिए कि जो छात्र दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो। भारत सीधे ये कहता है, भारत हमारा विशाल लोकतांत्रिक देश है और जिसके उद्देशिका में न्याय की बात की जाती है, जस्टिस की बात की जाती है, तो आज वो जस्टिस कहाँ चला गया? आज छात्र छात्राओं का दर्द समझने वाला कोई क्यों नहीं सामने आ रहा है? आज छात्र छात्रा इतने झारखंड में इतना दुर्भाग्य हो गया कि छात्र छात्राओं को और कोई काम नहीं है और रोड पे सड़क पे वो नारेबाजी करते आ रहे हैं और छात्र छात्रा आयोग के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी आप कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं और इन अभ्यर्थियों के दर्द को समझने को तैयार नहीं है। तो किसी ना किसी को समझना तो होगा, क्योंकि यही वो छात्र हैं जो विकास की रीढ़ माने जाते हैं और जो भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि भारत युवाओं की आबादी वाला देश माना जाता है। तो मैं ये आयोग से भी अपील करूंगा और माननीय सरकार से भी कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें और पीटी रिजल्ट को रद्द करें, क्योंकि अनियमितताएं और गड़बड़ियां काफ़ी हुई हैं। आप एक बार अच्छे से जांच करके इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए रद्द की जाए। तो चलिए, आज के इस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।